नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। हिंदूफोबिक इवेंट डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के विरोध में अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। इससे पिछले एपिसोड में मैंने डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम के इस इवेंट के बारे में बताया था। इसकी पूरी रूपरेखा दी थी आप लोगों को कि किस प्रकार से 11-12 सितंबर को प्लान है कि ये ऑनलाइन इवेंट होगा बाकायदा, और किस प्रकार से ये इवेंट जो है हिंदूफोबिया से ग्रस्त है। और इस इवेंट की खासियत ये है कि बहुत सारी विश्व की जानी मानी यूनिवर्सिटीज, अधिकतर अमेरिकी यूनिवर्सिटीज, वहां की जो सबसे जानी मानी प्रतिष्ठित आईवी लीग यूनिवर्सिटीज के नाम से जानी जाती हैं, उन सबका नाम इस इवेंट के पोस्टर पर को स्पॉन्सर्स की लिस्ट में है। तो बहुत से अमेरिकी हिंदू संगठन जो है वो इस इवेंट के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इस कम्युनल इवेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसका अपडेट ये है कि इस इवेंट के विरोध में, जैसा कि मैंने कहा, आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। और ये जो हिंदू संगठन है अमेरिका के तमाम, जो कि इसके खिलाफ जिन्होंने मुहिम छेड़ रखी है, उन्होंने बाकायदा एक ईमेल कैंपेन चलाया है जिसमें आपका नाम और आपके जो कुछ भी आप इस इवेंट के विरोध में कहना चाहते हैं कि क्यों इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये सब डिटेल्स जो है वो उन यूनिवर्सिटीज तक पहुंच जाएंगी, उनके मेल तक, जिनके नाम इसमें को स्पॉन्सर्स की लिस्ट में है। और मैं यहाँ यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वो उसमें ये लिंक होगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप खुद इसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके इस प्रकार के इवेंट के खिलाफ अपनी प्रोटेस्ट रजिस्टर करा सकते हैं। आपका नाम और आप क्यों इस इवेंट के विरुद्ध हैं, चाहे तो आप वो भी लिख सकते हैं कुछ शब्दों में, संक्षिप्त में। और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन कंसर्न यूनिवर्सिटीज के पास चली जाएगी। तो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज जो है इन्होंने इस इवेंट से अपने नाम हटाना शुरू भी कर दिया है। फर्स्ट पोस्ट में प्रकाशित खबर के अनुसार जो हिंदू ग्रुप्स इवेंट के विरोध में कैंपेन कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कम से कम 5 विश्वविद्यालयों ने इस इवेंट में से अपने नाम हटा लिए हैं। और साथ ही इंडो अमेरिकन फाउंडेशन ने यह भी दावा किया है कि इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को अधिकतर यूनिवर्सिटीज जिनका उन्होंने नाम इस्तेमाल किया है, उनको अधिकतर यूनिवर्सिटीज के नाम और लोगो इस्तेमाल करने की कोई अनुमति ही नहीं मिली है। यानी वो सिर्फ अपनी मनमर्जी से एक हाइप क्रिएट करने के लिए बिना इनकी ऑफिशियल परमिशन के इन नाम और लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के राजीव पंडित ने इस संदर्भ में एक ट्वीट किया कि इस इवेंट के पोस्टर्स में से 4 स्पॉन्सर्स के नाम हटा लिए गए हैं। और उन्होंने ट्वीट में बिफोर और आफ्टर शेयर किया कि उससे पहले और उससे बाद। और उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बिना उनकी अनुमति के उनके नाम और लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उनके ट्वीट के मुताबिक अभी आने वाले दिनों में ऐसे बहुत से सनसनीखेज खुलासे होंगे। बात दरअसल ये है कि ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज के नामों का इस्तेमाल किया गया को स्पॉन्सर की लिस्ट में, इनके डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उस इवेंट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और एक यूनिवर्सिटी में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, तो हो सकता है किसी डिपार्टमेंट ने हामी भर दिया और वो इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन सिर्फ डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट एक्सप्रेस करने से ये नहीं कहा जा सकता कि यूनिवर्सिटी उसे अपने स्तर पर इंडोर्स कर देगी। तो खैर सच्चाई क्या है ये हमें बहुत जल्द पता लग जाएगी। तो ये मैंने जो कहा है, इस लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप ये क्लिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ताकि उन विश्वविद्यालयों पर दबाव बने इस इवेंट को कैंसिल करने का। और दूसरी बात यह है कि शायद एक ऑनलाइन पिटिशन भी डाली है इस कार्यक्रम के खिलाफ किसी ने, शायद इसी लिंक की बात कर रहे होंगे। इस बारे में मैं अभी तय तौर पर कुछ नहीं कह सकती, बट मैंने कहीं पढ़ा है कि एक पिटिशन भी है। अगर उसका लिंक मिल जाता है तो वो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ साझा करूंगी। तो अब इस इवेंट के विरोध में आवाजें उठनी शुरू हो गई है। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर, जो कि उन चंद बॉलीवुड सितारों में से एक हैं जो कि हिंदूफोबिया के विरोध में आवाज उठाने से कतराते नहीं है, डरते नहीं है, उन्होंने भी इस डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के संदर्भ में एक टिप्पणी की है। दरअसल अनुपम खेर एक कार्यक्रम में अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने इस प्रकार की इस इवेंट के संदर्भ में एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत निरंतर तेजी से जैसे जैसे प्रगति करेगा, वो प्रगति ही इन तथाकथित एकेडमिक्स और इनके कोलैबोरेटर्स द्वारा फैलाए जा रहे इस हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा को डिस्क्रेडिट करेगी, यानी उसे गलत साबित करेगी, इसका पर्दाफाश करेगी। उन्होंने कहा कि चाहे कोई जितना भी प्रयास कर ले, सत्य को अधिक समय तक छुपाया नहीं जा सकता। वो आखिरकार अपने मूल स्वरूप में सबके सामने आ ही जाता है। उन्होंने कहा कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने वालों के डेस्परेट अटेम्प्ट्स जो हैं
वो सिर्फ मजाक उड़ाने लायक है, सिर्फ हंसी उड़ाने लायक है। इन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और इन्हें दिल पर तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और इनके भड़काने पर भड़कने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो खैर ये तो उनका मत है कि हमें सिर्फ अपनी राष्ट्र की प्रगति पर ध्यान देना चाहिए, उन्नति पर ध्यान देना चाहिए और इन बेसिर पैर की बातों से हमारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें इसमें समय जाया नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है, उनका मत है। ऐसे बेसिक पैर के प्रोपोगंडा को इग्नोर कर देना चाहिए कि समय रहते इसकी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया हिंदूफोबिया के मामले में लगातार चुप्पी साध लेता है। इस इवेंट के संदर्भ में भी यही हाल है, लेकिन फर्स्ट पोस्ट नाम से एक मीडिया पब्लिकेशन है जो कि लगातार इस इवेंट से जुड़े अपडेट्स दे रहा है, इस इवेंट से जुड़ी खबरें प्रकाशित कर रहा है। मैं स्क्रीनशॉट्स भी दिखा देती हूँ फर्स्ट पोस्ट के। इसके अलावा न्यू इंडियन एक्सप्रेस में मकरंद परांजपे का एक ओपिनियन पीस प्रकाशित है। मकरंद परांजपे जो कि भारत के जाने माने बुद्धिजीवी हैं और कई वर्षों से तक उन्होंने जेएनयू में अंग्रेजी साहित्य पढ़ा, अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो जेएनयू का जो टिपिकल वो लेफ्ट लिबरल तबका है वो उसका हिस्सा नहीं है, उनकी विचारधारा अलग है। हेट्रेड ऑफ हिंदूज में लीड टू हिंदूमीजिया इस लेख का शीर्षक है और मकरंद परांजपे ने बड़ी ही कुशलता से बुद्धिजीवियों के ही अंदाज में लेफ्ट लिबरल के उन तथाकथित बुद्धिजीवियों को करारा जवाब दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अपने लेख में मकरंद परांजपे ने उठाई है वो ये कि इस इवेंट का जो पोस्टर है उसमें को स्पॉन्सर्स के नाम है, यूनिवर्सिटीज के नाम दिए गए हैं, स्पीकर्स के नाम है, लेकिन कहीं भी इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स के नाम नहीं है। जब इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, ऑनलाइन इवेंट हो रहा है और इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अगर मान लीजिए उसे को स्पॉन्सर कर रही है तो ऑर्गेनाइजर्स भला अपना नाम क्यों छुपा रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स का नाम क्यों नहीं है। और इसके अलावा स्पॉन्सरशिप के बारे में भी डिटेल्स नहीं दिए गए कि किस प्रकार की स्पॉन्सरशिप है इन यूनिवर्सिटीज द्वारा। क्या ये सिर्फ अपना नाम यूज करने के लिए, इंडोर्स करने के लिए इन्होंने अनुमति दी है या फिर इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, या फिर इन्होंने बाकायदा इवेंट के लिए पैसा भी दिए, आर्थिक डोनेशन भी दिया है। वो आगे कहते हैं कि टैक्स पेयर्स को अधिकार है ये सब बातें जानने का, क्योंकि इसमें से बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो है वो पब्लिकली फंडेड यानी टैक्स पेयर्स के मनी द्वारा फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं। है लेख का स्क्रीनशॉट यहां पर है, आप इंटरनेट पर पूरा लेख खुद भी पढ़ सकते हैं। तो कुछ आवाजें तो उठ रही हैं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से उठनी चाहिए उस हिसाब से नहीं उठ रही हैं, क्योंकि जो एक तो बॉलीवुड हो गया, जो बॉलीवुड होता है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हिंदूफोबिया के बारे में इसलिए बोलने से कतराते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें जो है असहिष्णु करार दे दिया जाएगा, उन्हें कम्युनल बोला जाएगा और उन्हें नॉन सेक्युलर ब्रांड कर दिया जाएगा। लेखक वर्ग का भी कुछ यही हाल है। अगर किसी को लगता भी है कि हाँ ये चीज गलत हो रही है और मुझे उसके विरोध में आवाज उठानी चाहिए, तो भी वो फिर अपने आसपास का माहौल लेकर संकोच हो जाते हैं, उन्हें आवाज नहीं उठाते। और इसमें हम पूरी तरह से कोई उनकी गलती मान भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम खासकर की लेखकों और बुद्धिजीवियों से जुड़े आर्थिक इकोसिस्टम पर लेफ्ट लिबरल का नियंत्रण है। अभी मैंने जो इस कार्यक्रम के बारे में पिछला एपिसोड किया था उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सिर्फ बोलने से क्या होता है। तो मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि बोलने से बहुत कुछ संभव होता है। लेफ्ट लिबरल ने अपना पूरा इकोसिस्टम सिर्फ बोल कर ही खड़ा किया है। आज के समय में हमें जो भी स्टूडेंट्स दिखते हैं, छात्र छात्राएं हैं, टॉक्स और डिस्कशंस के माध्यम से ही लेफ्ट लिबरल ने उनका दिमाग इन्फिल्ट्रेट किया है। तो जब तक हमारी तरफ से प्रयास नहीं होगा इसके काउंटर नैरेटिव का बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करने का, तब तक ग्राउंड पर चीजें बिल्कुल नहीं बदलेंगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।